नमस्ते दोस्तों, ये है अंकल जेरी। और अंकल जेरी ने मैकडॉनल्ड को $24 मिलियन का चूना लगाया है। कौन है अंकल जेरी? चलिए देखते हैं। अंकल जेरी का असली नाम है जोरोम जोकबसन। ये एक पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुका है और उसे खराब स्वास्थ्य की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया था। उसके बाद उसने साइमन मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली थी, जहां वो सिक्योरिटी इंचार्ज की पोस्ट पर काम कर रहा था। साइमन मार्केटिंग कंपनी मैकडॉनल्ड्स के लिए मार्केटिंग का काम करती थी। 1987 को साइमन कंपनी मैकडॉनल्ड के पास एक जबरदस्त आइडिया लेकर पहुंची। वो मैकडॉनल्ड और मोनोपोली गेम को आपस में मिलाकर एक लॉटरी स्कीम बाजार में उतारना चाहती थी। उन्होंने 1987 में मैकडॉनल्ड्स के प्रमोशन के लिए मैक मिलियनर्स नाम की एक मोनोपोली स्कीम जोर शोर से लॉन्च कर दी। इस स्कीम में ग्राहकों को मैकडॉनल्ड से खरीदी हुई हर चीज पर एक कूपन मिलने वाला था। उस कूपन पर इनाम लिखे होते थे, जिसमें आप फ्री में फ्रेंच फ्राइज, फ्री कोल्ड ड्रिंक से लेकर महंगी कार्स जीत सकते थे। और सबसे बड़े ग्रैंड प्राइज के रूप में आपको $1 मिलियन जीतने का सुनहरा मौका मिलने वाला था। ये मार्केटिंग आइडिया काम कर गई और मैकडॉनल्ड्स के लिए जबरदस्त हिट साबित हुई। लोग इस स्कीम के पीछे पागल हो गए थे। लोग धनाधन इनाम जीत रहे थे। $1 मिलियन के इनाम जीतने वाले विजेता टीवी पर छाए हुए थे। हर जगह बस मैक मिलियनर्स की ही चर्चा हो रही थी। सब लोग $1 मिलियन के प्राइस के सपने देख रहे थे। पर अंकल जेरी एक सैंटा की तरह सारे बड़े इनाम अपने बोरे में भरकर खुद के पहचान वाले लोगों में ही बांट रहे थे। ये इनाम वाले कूपन्स जॉर्जिया की प्रिंटिंग प्रेस में छप कर आते थे। उन्हें कड़ी सिक्योरिटी में साइमन मार्केटिंग के मुख्यालय तक लाया जाता था। वहां से इन कूपन्स को अलग अलग लिफाफों में डालकर ऊपर से टैंपरिंग सील से सील किया जाता था और उसे एक ब्रीफकेस में बंद कर अंकल जेरी को सौंपा जाता था। अंकल जेरी, जो साइमन मार्केटिंग कंपनी का सिक्योरिटी हेड था, वो उन कूपन्स को सावधानी से कंपनी मुख्यालय से मैकडॉनल्ड की अलग अलग फैक्ट्रीज तक पहुंचाने का काम करता था। वो हमेशा फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता और लग्जरियस होटल में रुकता था। उसकी इस जर्नी में कंपनी की चीफ एडिटर हमेशा उसके साथ रहती। वो जेरी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो जेरी पर कड़ी नजर रखती थी। एक दिन जेरी ने ब्रीफकेस से एक कूपन चुराने का प्लान बना लिया। उसने एयरपोर्ट पर बाथरूम जाने का बहाना बनाया और वहां उसने ब्रीफकेस के अंदर से एक एनवलप बाहर निकाला। उस पर लगी टेम्परिंग सील को हल्के से खोला और एनवलप से $25,000 का एक कूपन चुरा लिया। फिर उस कूपन की जगह पर एक सामान्य कूपन को रख दिया और वापस से उस पेपर सील को चिपका दिया। उस चुराई हुई कूपन को वो खुद कैश नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करता तो लोग उस पर शक करते और वो पकड़ा जाता। इसीलिए उसने उस कूपन को अपने चचेरे भाई जेरी कोलंबो को दे दिया और उसे कैश करने को कहा। अंकल जेरी को डर था कि वो कहीं पकड़ा न जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भाग्यशाली रहा। कूपन गायब होने की बात किसी को ध्यान में नहीं आई। जेरी ने खुश होकर फिर से कुछ और कूपन चुरा लिए और उन कूपन्स को अपने ही फैमिली मेंबर्स और परिचित लोगों में बेच दिए। धीरे धीरे उसने अधिक से अधिक कूपन चुराना शुरू किए, पर वो चाहकर भी ज्यादा कूपन नहीं चुरा पा रहा था, क्योंकि उसे एनवलप पर लगे टैंपरिंग टेप को सावधानी से निकालना पड़ता और फिर वापस ध्यान से चिपकाना पड़ता। इसमें बहुत सारा समय खर्च होता था। उसके साथ आई एडिटर को उस पर शक न हो जाए, इसीलिए उसे कुछ मिनट के अंदर ही ये सारा काम करना पड़ता था। जेरी ने एक दिन हूबहू वैसी ही टैंपरिंग टेप का जुगाड़ कर लिया, जिससे उसका समय बचने लगा। अब उसने ज्यादा से ज्यादा प्राइज मनी वाले कूपन्स गायब करना शुरू कर दिए और उनकी जगह पर सामान्य कूपन्स को रखना शुरू कर दिया। उसने इन कूपन्स को मार्केट में बेचने के लिए अपने भाई जेरी कोलंबो की मदद ली। उसने कई बदमाश और क्रिमिनल लोगों को अपने गिरोह में शामिल कर लिया और अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में इन कूपन्स को बेचना शुरू किया। जेरी ने इस फ्रॉड से मोटी रकम कमाई। 7 दिसंबर 1995 के दिन शायद उसको अपने काम का पछतावा हुआ और उसने $1 मिलियन का एक कूपन सेंट जूडस चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल को चैरिटी के रूप में भेज दिया। Somebody won a $1 million Monopoly game at McDonald's, and God bless him, decided to send that money to the children of St. Jude. अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए गए इस दान ने मीडिया की सुर्खियां बटोरी। मैकडॉनल्ड के एक अधिकारी को ये बात अजीब लगी और उसने रिसर्च करना शुरू की। उसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी
उसको रिसर्च से ये पता चला कि लगातार कुछ सालों से प्राइज मनी अमेरिका के केवल 2 राज्यों जॉर्जिया और फ्लोरिडा में ही बांटी जा रही है, जबकि देश भर में ये लकी कूपन निकलने चाहिए थे, पर सबूतों के अभाव में वो कुछ साबित नहीं कर पाया। इस फ्रॉड की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने की और डिस्ट्रीब्यूशन टीम बनाने की जरूरत पड़ रही थी। ज्यादा से ज्यादा लोगों का जुड़ना और फ्रॉड के बारे में जानकारी होना खतरे से खाली नहीं था। इससे फ्रॉड पकड़े जाने की संभावना बढ़ती जा रही थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। साल 2000 में एक दिन किसी गुमनाम डिस्ट्रीब्यूटर ने FBI को कॉल करके इस फ्रॉड की जानकारी दे दी। फिर क्या था, FBI ने ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे अधिकारियों पर वॉच रखना शुरू किया। FBI ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया जिसका नाम था फाइनल आंसर। इस ऑपरेशन के तहत मैकडॉनल्ड को एक टीवी शो ऑर्गेनाइज करने को कहा गया, जहां पर पुराने विजेताओं की रियूनियन ऑर्गेनाइज की गई और उनसे पत्रकारों द्वारा कई सवाल पूछे गए। ये सारे सवाल FBI द्वारा तैयार किए गए थे। इसमें ग्लोरिया ब्राउन और बडी फिशर नामक 2 व्यक्ति सवालों से घबराते हुए दिखाई दिए। ऊपर से ये दोनों एक ही जगह के रहने वाले थे, इसीलिए उन पर शक गहराता गया। जब उनके फोन रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट खंगाले गए तो एक नाम सामने आया जो था जेरी कोलंबो। जेरी कोलंबो कई अवैध गतिविधियों के चलते पहले से ही पुलिस की रडार पर था। जेरी कोलंबो फजी बनी नामक एक क्लब हाउस चलाता था और उसने पास्ट में मैकडॉनल्ड के एक कूपन से रेड डच वाइपर नामक एक कार जीती थी। उसके 2 नजदीकी रिश्तेदारों ने भी $1 मिलियन का बम्पर इनाम जीता था। इससे उसके ऊपर FBI का शक गहराता चला गया। FBI उससे कुछ उगलवाती उससे पहले ही उसकी कार दुर्घटना में मौत हो गई। छानबीन के बाद FBI को उसके और अंकल जेरी के रिश्ते का पता चला। FBI ने अंकल जेरी पर नजर रखना शुरू किया। FBI ने एक चाल चली। उन्होंने मैकडॉनल्ड को फिर से कूपन भेजने को कहा। FBI ने कूपन्स को ट्रैक करना शुरू किया। FBI ने ब्रीफकेस के अंदर के सारे कूपन्स को बदल दिया और वहां नकली कूपन्स रखवा दिए। इस बार भी अंकल जेरी ने सारे कूपन चुरा लिए और बेच दिए। अंकल जेरी से जिन जिन लोगों ने कूपन खरीदे थे वो मैकडॉनल्ड में जाकर कूपन्स को कैश करने की कोशिश करने लगे, पर कूपन्स कैश नहीं हुए। फिर उन्होंने परेशान होकर अंकल जेरी को फोन पे फोन करना शुरू किए। यह फोन FBI ने टैप कर लिए थे। अब FBI के हाथ में सारे सबूत लग चुके थे। FBI ने अंकल जेरी को पकड़ लिया और पूछताछ करना शुरू किया। तब जाकर जो जानकारी सामने आई वो दुनिया को हैरान करने वाली थी। जेरी ने 12 साल तक सारे बड़े कूपन्स को बाजार में बेच दिया था, जिसकी कीमत $24 मिलियन से ज्यादा थी। अंकल जेरी पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा चला। साथ में FBI ने और 50 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया, जिन पर भी मुकदमे चले, जिसके बाद अंकल जेरी को 37 महीने की सजा हुई। कोर्ट ने उसकी सारी प्रॉपर्टी को सील करने के आदेश दे दिए और उससे $12.5 मिलियन वसूलने को कहा। इस तरह से इस इंसान ने करोड़ों लोगों के अमीर बनने के सपने को चूना लगा दिया। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।